हाय एवरीवन। इससे पहले हम दो लेक्चर में वेक्टर के बारे में पढ़े थे कि आखिर वेक्टर कहते किसे हैं, वेक्टर की अलजेब्रा क्या होती है, कैसे हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे, कैसे हम दो वेक्टर को घटाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो टोटली फोकस है हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर। अब हम देखते हैं जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई अ स्केलर विथ ए वेक्टर। तो देखिए, जब हम किसी वेक्टर में एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट उसमें के मल्टीप्लाई कर दी हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि आपका एक वेक्टर ए है जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और हम चाहते हैं 2a, 2 इंटू वेक्टर ए। इट मीन्स हमने इस वेक्टर में एक स्केलर 2 मल्टीप्लाई किया, इससे जस्ट ये वेक्टर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट बिकम्स 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये हुआ व्हेन वी स्केलर मल्टीप्लाई विथ ए वेक्टर। नाउ आज का जो क्लास है कि हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो जब आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, अब इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़नी है। देखिए, जब ये दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। या तो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और वो रिजल्ट जो दे वो स्केलर दे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट जो आए वो एक वेक्टर आए, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते भी हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इनका रिजल्ट स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम हम लोग देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट वेक्टर होता है। तो आज हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं कि कैसे दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर दे देगा, और कैसे हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वेक्टर दे देगा, और इसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। तो जब भी कहेगा दो वेक्टर ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट, तो उनके बीच में जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डॉट का। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ और नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्केलर है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। तो हमें इसके डायरेक्शन के लिए ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, और वो कुछ और नहीं होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। अगर आप सही से देखें, आपको पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको मैंने पढ़ा रखा है। जब भी दो वेक्टर को के बीच एंगल निकालना होता है तो आप उन दो वेक्टर के टेल टेल के बीच एंगल निकालें या हेड हेड के बीच एंगल निकालें। तो आप देख रहे हैं कि ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो आपका जो वेक्टर ए डॉट बी है वो कुछ और नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, इसके डायरेक्शन की तो बात करनी ही नहीं है। अब आप देखें, ये कॉस थीटा इस दो वेक्टर के बीच एंगल है। अगर इन दो वेक्टर के बीच एंगल, तो वेक्टर ए डॉट वी की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी पे ही नहीं डिपेंड करती, उसके साथ साथ इसके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 0 है तो उस समय उसका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। अगर यही एंगल 180 हो जाएगा तो वही मैग्नीट्यूड इनका मिनिमम होगा, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। और cos 180 का वैल्यू होता है -1, दैट मीन्स माइनस ए बी। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट बी, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब यह सेम मैग्नीट्यूड में अगर हम एंगल चेंज करते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट चेंज करेगा। और कॉस थीटा की जहां तक बात जानते हैं, इसकी वैल्यू आप -1 से 1 के बीच में ले सकते हैं। तो आपका जो वेक्टर ए डॉट बी है, इनकी वैल्यू माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी से
मॉड ए इंटू मॉड बी के बीच में होगा। तो वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू माइनस मॉड ए मॉड बी से मॉड ए मॉड बी के बीच में हो सकता है, कहीं भी कुछ। अब कब कौन सा होगा? इट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं। अगर आपको कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए दो वेक्टर का और उसके बीच का एंगल दे रखा है, तब तो सिंपल आप वेक्टर ए डॉट बी को लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और ये कुछ और नहीं है, अगर आप सही से देखें, अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, तो आपको हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रखा है, और इस भी का प्रोजेक्शन अलोंग द वेक्टर ए निकालोगे, ये कुछ और नहीं होगा, ये बी कॉस थीटा होगा। और उसी को आप उसके मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वेक्टर ए डॉट बी कुछ और नहीं आया, ये बी कॉस थीटा है इनटू ए है। यह एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आपका ये वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर आपका बी है, इस ए का भी प्रोजेक्शन अलोंग दी वेक्टर बी कुछ और नहीं होगा, ये आपका ए कॉस थीटा होगा। और इसी को आप लोग लिख सकते हो ए कॉस थीटा इंटू बी। तो इस तरह से जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और उसके बीच का एंगल दे रखा हो, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। और आपने देखा क्या, यह वैल्यू डिपेंड करता है उसके बीच का एंगल पे। मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ उसके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू चेंज करेगी, मतलब उसके बीच का एंगल चेंज करेगा, तो वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू भी चेंज करेगा। अब दूसरा तरीका है क्या, अगर आपको एग्जामिनर तो वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, दैट मीन्स दे विल नॉट गिव यू इन पोलर फॉर्म, दे जस्ट गिव यू इन कार्टेशियन फॉर्म्स। दैट मीन्स हर एक दिशा का आपको कंपोनेंट दे रखा है, दैट इज वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एंड वेक्टर बी दे रखा है आपको वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। अगर आपको वेक्टर ए डॉट बी निकालना हो, वो कुछ और नहीं है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आप एक्स को इन सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका कुछ और नहीं आएगा, ए एक्स बी एक्स वेक्टर आई डॉट आई, उसके बाद ए एक्स बी वाई वेक्टर आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड वेक्टर आई डॉट के। नेक्स्ट ए वाई बी एक्स वेक्टर जे डॉट आई। नेक्स्ट ए वाई बी वाई वेक्टर जे डॉट जे। फिर ए वाई बी जेड वेक्टर जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई ए जेड बी वाई वेक्टर के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। प्रोडक्ट तो आप ऐसे ही करोगे। अब इसमें अगर देखें, अगर आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई, ये होगा मॉड आई कॉस जीरो, इसका वैल्यू तो 1 आ गया। तो सिम इससे पता चला आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, सेम से तो 1 हो गई। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस 90, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसमें जो जो
आई डाउट आई तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। इट मीन्स आपका कुछ और नहीं आया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसे दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली अगर आपको वेक्टर ए डॉट बी करना हो तो x को x से मल्टीप्लाई, y को y से और z को z से, और उसको ऐड कर दो। दैट इज ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, सिंपली आ गया। तो आपके टोटल 9 टर्म है, जिसमें 6 टर्म तो जीरो आ गए। सिर्फ आपके 3 टर्म्स जो हैं इट मे बी जीरो इफ सिचुएशन समहाउ ऐसा हो, अदरवाइज यही 3 जो है वो नॉन जीरो टर्म हो सकते हैं। आई को आई से डॉट करोगे तो 1 आएगा, जे को जे से डॉट करोगे 1 आएगा, के को के से डॉट करोगे 1 आएगा। रेस्ट आई जे से डॉट होगा 0 होगा, आई के से डॉट होगा 0 होगा, जे आई से डॉट होगा 0 होगा, जे के से डॉट होगा 0 होगा, के आई से डॉट होगा 0 होगा, के जे से डॉट होगा क्या होगा 0 होगा। तो आपके 9 में से 6 तो गए और 3 बचे। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट सिंपल है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, अगर कार्टेशियन सिस्टम में दे रखा है तो कुछ नहीं करो, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वाई को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को ऐड कर दो, यही आपका वेक्टर ए डॉट बी आ जाएगा। और अगर आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है तब तो सिंपल है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और आपको इसके डायरेक्शन के लिए तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन होते ही नहीं है। चलिए, अब आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखा है, जैसे आपके पास वेक्टर ए दे रखा है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। और एग्जामिनर आपसे पूछ रखा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दो वेक्टर, दीज टू वेक्टर, इसके बीच एंगल क्या है। तो भी आप डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे। कैसे? अभी आपने देखा वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ऑफकोर्स कॉस थीटा क्या होगा, तो आप वेक्टर ए को बी से डॉट कर दो, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी कर दो। और वेक्टर ए को बी से डॉट करना तो आसान है, ए एक्स बी एक्स ए वाई पी वाई ए जेड बी जेड कर देंगे। और मॉड ऑफ ए तो निकालना आसान है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और ये हुआ आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच एंगल भी निकाल सकते हो। सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए तो एंगल एक्यूट होगा, निगेटिव आए तो एंगल ऑब्ट्यूस होगा, और अगर जीरो आए तो राइट एंगल होगा। तो इस तरह से जब भी आपको एग्जामिनर ने पूछा है कहीं पे कि दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, तो आप समझ जाइए कि आपको वह पूछना चाहता है कि उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। जब भी आपको एंगल के बारे में पूछे तो सिंपली आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। चलिए अब देखते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी क्या देखा, जब दो वेक्टर के बीच एंगल एक्यूट होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और जब ऑब्ट्यूस होगा तो निगेटिव आएगा, और जब राइट एंगल होगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आए, इट मीन्स वह दोनों वेक्टर एक दूसरे के
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चलिए अब है एक ए को बी से डॉट करो या बी को ए से डॉट करो, रिजल्ट विल भी क्या है, सेम। क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल बोले या बी ए के बीच में एंगल बोले, बात तो बराबर है। तो वेक्टर ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव इन नेचर, वह एक दूसरे को कम्यूट करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। और दो किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, चलिए तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वो। चलिए तो आपने देखा आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के का वैल्यू तो 1 होगा, लेकिन वही आई डॉट जे रहे, जे डॉट के रहे, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। तो आपने देखा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल जो है हम वो एक साथ अभी जस्ट जेई मेन का जो भी पूछा गया न्यूमेरिकल है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जस्ट इसके बाद के लेक्चर पे मैं न्यूमेरिकल लूंगा, क्योंकि ऐसे बड़ा हो रहा है और मुझे कौन। अब नेक्स्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपका देखो वेक्टर सी है जिसको वेक्टर ए क्रॉस बी कहते हैं। तो ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी है ये कुछ और नहीं है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज एन कैप? दो वेक्टर है, एक लेट से वेक्टर आपका ए है, दूसरा आपका वेक्टर बी है। तो आप अपना राइट हैंड लो और ए से बी की ओर रोटेट करो, जो आपका थंब है वही आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वे एंड बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी जो है इनका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब दो वेक्टर ए एंड बी के द्वारा जो भी प्लेन फॉर्म हुआ इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अब देखें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यह कैसे करोगे, आप अपने राइट हैंड के पाम को ए की ओर रखोगे और बी की ओर रोटेट करोगे, तो ये जो थंब है वही आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। मैग्नीट्यूड तो आप जैसे निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वहां पे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, साइन थीटा। रही बात अब डायरेक्शन की, तो जस्ट आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब देखें जरा सा, दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा आपका वेक्टर बी है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो ए से बी की ओर टर्न करते हो, ये थंब बाहर दिखा रहा है, तो आपका जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा वह कुछ और नहीं होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, जो भी इसके बीच एंगल है। और ये एन कैप का डायरेक्शन देखिए,
ए से बी की ओर जा रहा है तो ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग यहां से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल में डॉट देके। लेकिन वही अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो हम लोग बी से ए की ओर आएंगे, बी से ए की ओर आएंगे तो ये इनवर्ड आ गया, ये अवे फ्रॉम द प्लेन था, ये टुवर्ड्स द प्लेन, मतलब अंदर की ओर है। मैग्नीट्यूड तो वही होगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा, एंगल भी तो वही होगा तो साइन थीटा भी वही होगा, सिर्फ दिशा अगर देखें तो ये अंदर की ओर है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है क्या, कि आपका जो वेक्टर ए क्रॉस बी है वह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इसमें एक माइनस साइन आएगा क्योंकि एक बाहर की ओर है तो दूसरा क्या है, अंदर की ओर है। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, वह कम्यूट नहीं करता है। दूसरी चीज क्या देखें कि अगर वेक्टर ए इधर ही है और वेक्टर बी भी इधर ही है तो दोनों के बीच एंगल जीरो हो गया, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। मतलब इफ टू वेक्टर इन दी सेम लाइन, जिससे कि उसके बीच का एंगल जीरो हो गया, ऐसे में वेक्टर ए क्रॉस बी भी आपका क्या होगा, जीरो। अब ये जीरो को थोड़ा ध्यान से देखें, यह जीरो क्या है, जीरो वेक्टर है, ये जीरो स्केलर नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमेशा क्या देगा, वेक्टर। किधर देगा, उस के प्लेन के परपेंडिकुलर, ए और बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, अगर यही आपको वेक्टर ऐसे दिया जाए, अगर आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है तब तो आप डायरेक्टली कर लोगे ऐसे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और डायरेक्शन आप अपना राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे, और ये एक एक्सियल वेक्टर होता है जो कि आपके प्लेन के परपेंडिकुलर देता है। लेकिन अगर आपको वेक्टर ऐसा दे, ए दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी दे रखा है आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, और आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस बी, तो कैसे निकालोगे, सिंपली जो करते हो करते आ जाओ। तो क्या करोगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो आप करोगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आप कहोगे ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस आई, अगला ए एक्स प्लस ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे, अगला ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, नेक्स्ट ए वाई ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी जेड ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड, क्या होगा, जे क्रॉस प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, अगला ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। तो आप देखेंगे जब आई को आई से क्रॉस करोगे तब तो जीरो होगा, जे को जे से क्रॉस करोगे तो जीरो होगा, और के से के को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, जीरो, बिकॉज दोनों के बीच एंगल क्या है, जीरो। बट आई क्रॉस अगर आप जे करना चाहते हो तो वो तो जीरो होने वाला नहीं है। तो देखिए आई क्रॉस जे, तो आपको मैं बता दूं पहले नंबर, आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये आई है, ये आपका जे है, और ये आपका जो के है, ये आपका राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। आई से जब जे की ओर जाते हो तो थंब किसकी ओर होता है, के की ओर। एक साइक्लिसिटी को फुलफिल करता है जिसमें आई के बाद होगा जे,
और जे के बाद क्या होगा, के। तो आई के बाद जे और जे के बाद क्या होगा, के। एक साइक्लिसिटी है। जे के बाद के के बाद क्या होगा, आई। तो अगर हम आई से जे जा रहे हैं, अगर आई को जे से क्रॉस कर रहे हैं तो जो आगे है वो मिल जाएगा। तो अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तब तो के दे देगा, लेकिन अब वही जे के क्रॉस आई कर रहे हैं तो जे के बाद तो के होना चाहिए, लेकिन जे को हम आई से क्रॉस करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ऐसे केस में वह माइनस के देगा। तो आप जान लो, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई के बाद जे के बाद के बाद आई। इस सीक्वेंस में अगर है तो आई जे में क्रॉस हुआ तो जो बचा वो होगा। लेकिन अगर आई के बाद के आ गया, आना चाहिए जे और आ गया के, बचा कौन, जे। तो आई के बाद जे आना ना चाहिए, लेकिन आके ना जे के से क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में वहां पे माइनस साइन दे दो। तो ऑफकोर्स अब आप लिख सकते हो ये 6 टर्म को, एक्स बी वाई। अब ये आई के बाद जे है तो बचा क्या, के, इसको बोलेंगे के कैप प्लस यहां पे ए एक्स बी जेड। अब यहां पे देखें तो आई के बाद आना चाहिए जे, लेकिन है क्या, के। तो क्या हो जाएगा, माइनस जे प्लस नेक्स्ट ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। जे के बाद है आई, लेकिन जे के बाद होता क्या है, के, लेकिन है आई तो ये भी क्या होगा, माइनस ऑफ के। और फिर ए वाई बी जेड, तो जे के बाद तो के है ही, तो क्या दे देगा ये, आई दे देगा। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स, के बाद तो क्या होगा, आई ही, तो सही है, तो ये आपका जे दे दिया प्लस ए जेड बी वाई। के बाद आई होना चाहिए, लेकिन है जे, इसलिए यहाँ पे माइनस आई। और यही हो गया 6 टर्म। अब इस 6 टर्म में देखें तो क्या है, 2 के डायरेक्शन में, 2 जे के डायरेक्शन में, 2 आई के डायरेक्शन में। अगर इसको आप लिखें तो आई के डायरेक्शन में कौन कौन है, तो आई के डायरेक्शन में है देखिए, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई के प्लस। जे के डायरेक्शन में अगर देखें तो वो क्या लिखा है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस, अगर के डायरेक्शन में देखें तो क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये हुआ के डायरेक्शन में। इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। आज किए, इसके बाद नहीं करना, मुझे तो दिखाना था। तो हम लोग, अच्छा आज किए अगले बार से नहीं करना, तो अगले बार से कैसे करना उसको चलो देखते हैं। तो देखिए, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हो तो कैसे करो, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है जो आपका है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर बी जो है वो है आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। और आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वो आपका कुछ और नहीं हुआ, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इस तरह से आप लिख दें, इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कहेंगे। अब देखिए, आई की दिशा ये बताएगा, तो जो बताएगा उसको इधर और इधर कट कर दें। इस लाइन में भी इधर भी और इधर भी, ये नहीं लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई बचा क्या, ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। फिर प्लस के बाद एक माइनस साइन देना, फिर आपको माइनस ऑफ जे कैप। अब जे का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कट कर दो तो बचा क्या, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, अगला के दिशा, तो के वाला लाइन को खत्म कर दो, बचा क्या, ए एक्स ए वाई बी एक्स
बी वाई और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले ये वाला दूसरा ये वाला, क्या होगा आई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई फिर माइनस जे कैप, क्रॉस वैसे ही पहले इधर फिर इधर, क्या करोगे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड पी एक्स प्लस के क्या, क्या होगा ए एक्स पी वाई माइनस ए वाई पी एक्स। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। अगर आपका एक वेक्टर ए है जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और वेक्टर बी जो है i कैप प्लस 3j कैप है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो और निकालो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आई जे के 2 3 4, आई का जो है कंपोनेंट है, जे जो कोफिशिएंट है और के का कोफिशिएंट है। अगर वेक्टर बी में देखें तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट क्या है 0, कुछ नहीं है तो 0। अब आई निकालना है तो क्या करोगे, आई लिख दिए, इसको गायब 3 4 3 0, फिर माइनस जे, प्लस के बाद माइनस, ये गायब बचा क्या 2 1 4 0, प्लस के में ये गायब हो गया 2 3 1 3, आई 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 3 माइनस जे कंपोनेंट, 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के कंपोनेंट, 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। ऐसा करते ही आ गया आई कंपोनेंट आ गया -12, और प्लस क्या आ गया 4j, और क्या आ गया 3 2 जा 6 में से 3 गया तो क्या आ गया 3k कैप। इस तरह से -12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, यही आपका वेक्टर ए क्रॉस बी होगा। इज इट ओके? इस तरह से हाउ वी आर गोइंग टू डू क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने दिखा दिया। जब आपको वेक्टर फॉर्म दे रखा है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमेशा वेक्टर देगा। तो ये ध्यान रखें कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लिए अपना काम हो गया, नहीं, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। चाहे आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में वेक्टर दे रखा हो या हर दिशा में आपको वेक्टर दे रखा हो, दो मेथड से आप कर लिए थे। अब रही बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या बताना चाहता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका क्या है बी है, इससे अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे, ये भी आपका वेक्टर बी है और ये भी आपका वेक्टर, और ये एंगल क्या है, और आपने सुना होगा एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप इस पैरेललोग्राम का एरिया बोलो तो कुछ नहीं बोलोगे, हाफ तो नहीं बोलोगे, यह दो ट्रायंगल है कि नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और इसका एंगल, इसका अगर एरिया निकालें तो देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड इसका ए है, और ये देखिए ये आपका बी साइन थीटा है। तो 2 टाइम्स ऑफ एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ, बेस तो आपका मॉड ऑफ ए है, और ये क्या हो गया हाइट बी साइन थीटा है, ये हाफ तो हाफ कट गया तो ये हमारा आ गया ए बी साइन थीटा। इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस बी gives us the area of a parallelogram which is formed by vector a and vector b। मतलब क्या होता है, दो वेक्टर ए एंड बी से बनने वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो आपको वेक्टर ए क्रॉस बी देता है, और उसकी दिशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन से
जो प्लेन ए और बी मिलके फॉर्म करता है। ओके, अब देखिए, आपने ये देखा कि वेक्टर ए क्रॉस बी भी तो आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा देता है। तो क्यों ना हम एंगल दो वेक्टर का निकालना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लें। नहीं बाबा, मजबूरी में ऐसे करना, हमेशा डॉट प्रोडक्ट से निकालना, क्योंकि प्रायः क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना आसान है, उसके एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वाई को वाई से और जेड को जेड से, लेकिन इतना आसान आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। तो प्लीज डोंट डू विथ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये कम्यूट नहीं करता है। अब इसके यूजेस तो हम बाद में आपको दिखाएंगे। इस तरह से आपने आज देखा दो वेक्टर का डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखें, अगर हमको तीन वेक्टर का प्रोडक्ट बोले तो क्या करोगे। आपने दो वेक्टर का तो देखा, अब चलो एक बार हम थोड़ा तीन वेक्टर का तीन वेक्टर का प्रोडक्ट देखते हैं। तो देखिए, अगर तीन वेक्टर के प्रोडक्ट में चलते हैं तो अच्छे से देखते हैं एक बार। चलिए, सब तो क्वेश्चन है। तो देखिए, तीन वेक्टर लेट से ए बी एंड सी और इनका प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम ए को पहले बी से प्रोडक्ट किए तो या तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे या तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, तो या तो आपके पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ऐसा करते हैं, अगर वेक्टर ए को बी से डॉट कर दिए, अब सी से तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ए से बी क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर दिया, ये तो सी से सिंपली मल्टीप्लीकेशन होगा, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहोगे, सिंपली ए को बी से डॉट कर दिए और वो सी के दिशा में आ गया, उतना मैग्नीट्यूड, ये ज्योमेट्रिकली आपको क्या दे देगा। लेकिन यही अगर आप ए को अगर बी से क्रॉस कर सकते किए, अब वो सी वेक्टर से दो तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। क्या, वेक्टर ए को बी से क्रॉस कर लिए, अब वो सी से डॉट भी कर सकता है, और वेक्टर ए को बी से क्रॉस किए, अब वो सी से क्रॉस भी कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं, इनका जो ये देखो ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर देगा, और जब उस वेक्टर को एक वेक्टर सी से डॉट कर रहे हैं तो ये तो एक स्केलर देगा, लेकिन ये तीन वेक्टर के प्रोडक्ट से स्केलर आया, इसलिए इसका नाम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये देखिए, ए को बी से क्रॉस किए एक वेक्टर आया, फिर उसको सी से क्रॉस किए एक वेक्टर देगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे आपने बोला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको आपने बोला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जिस तरह से आपने, अब इसको आप बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको आप क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाउ टू डू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और मोस्ट प्रोबेबली इंड हो जाएगा उस दिन आपका वेक्टर का लेक्चर। आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।